लिखा है कि मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के रहनुमा उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम रखा जा सकता है। उमर असलम के 9 मई के मुकदमात में मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार के पेश न होने पर कागजात मुस्तरद नहीं कर सकते। बास कागजात आरोज के सामने पेश न होने पर मुस्तरद हुए। फैसले के बाद बहुत सारे उम्मीदवारों को कागजात मंजूर किए जा चुके। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से बातचीत मजीद कहा, इस वक्त इलेक्शन में 3 किस्म के उम्मीदवार हैं। एक सियासी जमातें हैं, दूसरे आजाद हैं, तीसरे उम्मीदवार ने अपने कागजात में लिखा, मैं पीटीआई का हूँ। पीटीआई से लड़ने वाला उम्मीदवार पार्टी का ही तसव्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ समाअत। अदालत केस की तैयारी के लिए 2 दिन का वक्त है। मुखालिफ फरीकैन की इस्तदा। अदालत ने परवेज इलाही के केस में फरीकैन को दलाइल की तैयारी के लिए 1 घंटे का वक्त दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आप आज ही तैयारी नहीं करेंगे तो हम परवेज इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाजत देकर 1 माह के बाद केस मुकर्रर करेंगे। मुल्क भर में सर्दी की हुक्मरानी बरकरार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों के डेरे, कई इलाकों में बूंदाबांदी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 28 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। आज मुल्क का सबसे सर्दतरीन इलाका स्कर्दू रहा, पारा -10 तक गिर गया। गिलगित में 6, कोयटा में -2, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में भी गहरी धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। आम इंतखाबात 12 दिन की दूरी पर। सियासी पारा हाई। नू लीग आज बूरेवाला में सियासी पावर शो करेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुल्तान में मैदान सजाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान मुजफ्फरगढ़ में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी आज हैदराबाद में जलसा करेगी। अमेरिका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विद्यांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। मजीद कहा, आज़ादी इजहार और प्रेस पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट्स पर तशवीश है। इजहार राय की बंदिश पाकिस्तानी हुकूमत की अपने ही पॉलिसी के खिलाफ है। ईरान पर सवाल पर अमरीकी तर्जुमान का कहना था, ईरान हमले में जारहाना इकदाम कर रहा है। इस मामले पर पाकिस्तानी हम मनसिबों के साथ राबते में है। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। आज एफआईए के 4 गवाहान पर वकलाए सफाई जिरा करेंगे। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्कुनैन समाअत कर रहे हैं। 4 गवाहान को अदालत पेश किया जाएगा। उनके बयानात 2 दिन कबल रिकॉर्ड हुए थे। ईरान को जवाब देना खित्ते और भारत के लिए पैगाम था। कोई हमला करे और हम जवाब ना दें, ऐसा ऑप्शन नहीं है। दुनिया देख रही थी पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल है। ईरान का हमला करना गलत था, इसलिए जवाब दिया। जवाब देने का क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। 9 मई वाक़यात की काफ़ी हद तक तहकीकात हो चुकी। नई हुकूमत के आने के बाद सजाएं होती नजर आएंगी। पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब। भारत के दहशतगर्द ग्रुप और हैंडलर्स का पता चल गया। पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट किलिंग में भारत बराह रास्त मुलव्वस निकला। पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज को भारतीय एजेंटों अशोक कुमार आनंद और युगेश कुमार ने कत्ल करवाया। शाहिद लतीफ़ को सियालकोट और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने उजरती कातिल उमैर को साथियों समेत गिरफ्तार किया।
और इसराइल के जंग की जराइम ना थम सके, गजा में फलस्तीनियों की बेदर्दी से नस्ल कुशी जारी, मजीद 210 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी को धमाके से उड़ा दिया गया। इमदाद के लिए जमा होने वाले फलस्तीनियों पर फायर खोल दिए गए। खुराक की शदीद किल्लत, फलस्तीनी शहरी जानवरों की खुराक खाने पर मजबूर। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो बता दें कि लिखा कहां है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए। एहतसाब अदालत ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने एहतसाब नहीं करना। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, ये फैसला अवाम ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये कहां लिखा है, ये रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब अदालत ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। इलेक्शन कौन लड़ेगा और कौन नहीं, ये फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। उमर असलम के 9 मई के मुकदमात में मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बता दें कि ये कहां लिखा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, ये फैसला भी अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम रखा जा सकता है। उमर असलम के 9 मई के मुकदमात में मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये कहां लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए और कहा, एहतसाब अदालत ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। इसी तरह इलेक्शन कौन लड़ेगा और कौन नहीं, ये फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा ताहिर सादिक को भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। ताहिर सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ताहिर सादिक ने NA-49 अटक से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के रहनुमा ताहिर सादिक को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। ताहिर सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ताहिर सादिक ने NA-49 अटक से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। आज़ाद उम्मीदवार के पेश न होने पर कागजात मुस्तरद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे कागजात मंजूर हुए हैं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, इस वक्त इलेक्शन में 3 किस्म के उम्मीदवार हैं। एक सियासी जमातों वाले हैं, दूसरे आज़ाद हैं, तीसरे उम्मीदवार ने अपने कागजात में लिखा कि वो पीटीआई के हैं। ये जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3 किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक तो कैंडिडेट है जो कि अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी सियासी जमात के इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं, वो तो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। दूसरे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आज़ाद हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में और अपना जो एफिडेविट है उसमें कहा है कि हम किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हैं। वो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो जब इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरा कैंडिडेट वो है जो कि जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पार्टी का, एक खास पार्टी मसलन पीटीआई का मैं कैंडिडेट हूं, और पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो सिंबल चूंकि पीटीआई को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ा है इलेक्शन, लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूं। ये जो नॉमिनी कैंडिडेट है, इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा।